राजसर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए लासा मासा क्या होता है, हम आपको पिक्चर वाइज दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये तीन संख्या तुम्हारी ले ली हैं, 8, 10 और ये 12, ठीक है। तो अब इन्हीं संख्याओं पर हम लासा और मासा की परिभाषा आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपका लासा या मासा पूछा जाता है तो वो कम से कम दो संख्याओं का पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर तीन संख्याएं ली हैं, 8, 10 और 12। अब इन संख्याओं पर हम बताते हैं कि मासा और लासा पे क्या होता है। सबसे पहले मैं इन तीनों संख्याओं को रेक्टेंगल के अंदर बंद करूँगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब ये आपका एरो हम बाहर से अंदर की ओर यानी कि इन संख्याओं की ओर एक एरो दिखा रहा हूँ। उससे पहले हम टर्म लिखेंगे यहाँ पर मासा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मासा जो होता है इन समस्त संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाला कोई अधिकतम नंबर होता है, मतलब कोई अधिकतम संख्या होता है मासा, जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में ये तो हो गई मासा की परिभाषा। अब हम आपको इसी पिक्चर के हिसाब से अब दिखाते हैं लासा क्या है, ठीक है। जैसे ये एरो आपका इन संख्याओं से बाहर की ओर जा रहा है तो ये संकेत देता है लासा को, और यहाँ से आपको पता चलता है कि लासा जो होता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित करती हैं। मतलब इन तीनों संख्याओं का संकेत लासा की ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों संख्याएं लासा नाम की, जो लासा एक तुम्हारी जो संख्या बनेगी उस संख्या को ये पूरी पूरी विभाजित करने वाली संख्याएं होंगी, और जहाँ जो आपका लासा होगा वह छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी, ठीक है। और ये जो एरो आपका इन संख्याओं की ओर है तो ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये मासा एक अधिकतम संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो यहाँ से आपने लासा और मासा क्या होता है ऐसा सीख लिया, ठीक है। चलिए अब हम 8, 10, 12 का लासा और मासा निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए मासा सबसे पहले हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें शुरुआत की मतलब इनमें से आप किन्हीं भी दो संख्याओं को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम दो संख्याओं 8 और 10 को लेते हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, मासा ज्ञात करने के लिए दो प्रकार की विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। हम भाग विधि से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब 8 एकम आपका 8 हुआ, 8 को यहाँ पर घटा दिया, बचा क्या आपका 2। अब 2 तुम्हारा नया भाजक बनेगा, ये तुम्हारा जो पुराना भाजक था यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में 2 चौके आपका 8 देखने को मिल जाएगा और शेषफल आपका 0। तो यहाँ से कह सकते हैं, देखिए शेषफल 0 हो गया तो इस भाजक को 8 और 10 का, यानी कि इन 8 और 10 का क्या कहेंगे, मासा। तो अब इन दोनों का पता हो गया है मासा हमें 2। तो इस 2 और 12 का मासा निकालेंगे, जो आ जाएगा वो तीनों संख्याओं का मासा बन जाएगा। जैसे ये 2 लिया आपका, 2 और 12 की अपेक्षा 2 आपका छोटा है तो 2 हम भाजक मानेंगे, और 12 आपका यहाँ इस प्रकार से लिया, 2 छंग 12 पूरा पूरा गया, घटाने पर आपका शेषफल 0। इस प्रकार से 2 जो है ना आपका 8, 10 और 12 का मासा हमें मिल चुका है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब हम लासा को बताते हैं कि लासा क्या होता है। लासा में हम 8, 10, 12 इन संख्याओं को लेंगे। देखिए लासा निकालने के लिए भी हमारी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। यहाँ लासा और मासा निकालने के लिए आपकी भागफल विधि ज़्यादा सरल होती है, ठीक है। तो 8, 10, 12 का भागफल विधि के द्वारा हम कैसे मासा निकालते हैं इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर 8, 10 और ये आपका 12 इस प्रकार से लिया, और यहाँ से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, उस 2 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 2 चौके 8, ये आपका 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अभी भी तुम्हारा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये कट सकती हैं, इसलिए हम पुनः 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, ये 5 नहीं कटेगा आपका, ऐसे उतारेंगे और ये 2 तिहाई 6। अभी फिर हम 2 को लेंगे भाजक के तौर पे, तो ये आपका एक बार में गया, और ये 5 आपके ऐसे ही रह जाएंगे। या हम लोग चाहते तो यहाँ से भाग करना चाहते तो बंद भी कर सकते हैं,
और डायरेक्ट देखो ऐसा होता है, जब शेषफल में हमारे अभाज्य नंबर दिखें तो हम वहीं से अपना भाग की प्रोसेस को रोक देते हैं और ये हमारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमारा कट जाएगा और ये इतना जो है ना, इन सभी संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही हमारा 8 10 12 का बन जाएगा क्या, लासा। तो जैसे 2 गुणे 4 सॉरी 2 गुणे 2 आपका 4 बना, 4 गुणे 2 आपका 8 बन जाएगा, 8 गुणे 5 आपका 40 बन जाएगा और 40 गुणे 3 आपका 120 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 120 जो है ना आपका लासा बन गया, किनका, 8 10 और 12 का। तो ये देखिए मासा आपकी यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 10 12 को पूरा पूरा विभाजित करेगी, ठीक है। और ये जो ये 8 10 12 का संकेत लासा की, और लासा आपका 120 है, तो यहाँ पर 120 को ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित करेंगी और ये 120 आपकी ऐसी ही कोई छोटी से छोटी संख्या है जो 8 10 12 से पूरी पूरी कटेगी। और यहाँ मासा की जगह पर जो आपका 2 आया था, ये 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो चलिए आपने यहाँ पर लासा मासा को अच्छे से सीख लिया, ठीक है। हम आपको ये बात भी बता देते हैं कि लासा मासा ज्ञात करने के लिए तुम्हारी संख्या 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन आपको इन्हीं इसी प्रकार के मेथड से आपको उनका लासा या मासा निकालना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तुम्हारा क्या है। देखिए अभी तो मैंने पूरी संख्याओं का लासा मासा निकालना यहाँ पे सिखाया था, ठीक है। अब मान के चलिए आपको भिन्नों के रूप में संख्याएं दे दी जाएं जो 2 या 2 से अधिक होंगी, तो उनका लासा या मासा हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसा जानने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से बनाया, उसे समझ लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भिन्नें दी गई हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनका मासा निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा आपका ये होगा, मासा बटे आपका लासा, ये होगा। भिन्नों का मासा निकालने के लिए फार्मूला मासा बटे लासा और भिन्नों का लासा निकालने के लिए फार्मूला लासा बटे मासा, ये होता है, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूले से आप 2 या 2 से अधिक भिन्नों का मासा या लासा निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मासा बटे लासा से कैसे, एक्चुअली बात ये है कि भिन्नें जो होती हैं आपकी अंश बटे हर के रूप में होती हैं और यहाँ पर अंश की जगह पर मासा है, तो इसका मतलब अंशों का मासा होगा। अंश की जगह पे जितने जो नंबर्स आपके दिए सभी नंबर्स का मासा और बटे मार दीजिए, हर की जगह पे जो संख्याएं दी हो उनका लासा। और इसी प्रकार से यहाँ लासा के लिए अंशों का आपको लासा कर देना है, बटे में आपका हर आता है तो हरों का मासा कर देना है। यहाँ से आपका मासा और लासा भिन्नों का निकल के आ जाएगा। जैसे हम 3 भिन्नें ले लेते हैं आपकी 2/3, 4/5 और ये आपकी 7/9, ठीक है। अब ये 3 भिन्नें ले ली हैं, तो यहाँ पर हम मासा, सबसे पहले मासा निकालेंगे इनका। तो मासा के लिए देखो अंश की जगह पे मासा है, तो अंश की जगह पे जो नंबर्स आपके हैं उनका मासा निकालिए। 2 4 7 का मासा अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज़, 1, ठीक है। 2 4 7 का मासा 1 मिला। इसी प्रकार से अब देखिए हर की जगह पे लासा है, तो इसका मतलब हरों का हमें लासा निकालना है। 3 5 और 9 का अगर हम लासा निकालेंगे तो डायरेक्टली ये तुम्हारे देखना यहाँ पे 3 5 और 9 का अगर हम लोग निकालेंगे क्या, लासा, तो वो किस प्रकार से निकलेगा, ऐसा जानने के लिए आप लोग इसी प्रकार के मेथड को चलिए ठीक है हम दिखाई देते हैं। 3 5 और ये आपका 9, इस प्रकार से सबसे छोटा अभाज्य यहाँ पर 2 से कुछ होने वाला नहीं, तो 3 को लिया, एक ही बार में ये चला गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 3 का 9। अब देखो यहाँ नीचे अभाज्य दिखने लगे दोनों, तो यहाँ से हम आगे कोई प्रोसेस नहीं यूज़ करेंगे। इसका और इनका गुणनफल 3 गुणे 5 15 गुणे 3 45, तो इस प्रकार से हमें 45 मिला हरों का क्या, लासा। तो
1/45 जो है ना आपका बन के तैयार हो गया इन भिन्नों का क्या मासा। अब इन भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंश की जगह पे लासा है, फॉर्मूले में देखना अंश की जगह पे लासा है तो अंशों का लासा निकालेंगे। 2 4 7 का लासा आपका क्या आने वाला है 2 4 और ये 7, ठीक है। इनका लासा जो होगा आपका तो वो क्या निकलेगा ये जानते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक बार में 2 बार में ये 7। यहाँ पर अब देखो ये दोनों आपके अभाज्य हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक को देखो हम कोई परवाह नहीं करते हैं, यहाँ पर एक अगर है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डायरेक्टली 2 × 2 4, 4 × 7 28। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 4 7 का जो लासा आया वो है 28। तो 28 आपका ऊपर और बट्टे में मासा, मासा 3 5 9 का, 3 5 9 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे तो वो जो आएगा वो आपका मिलेगा 1। 3 5 9 का जो मासा देखेंगे तो मासा मिलेगा हमें 1। तो 28/1 यानी कि 28 जो है ना आपका बन जाएगा क्या लासा, ठीक है, किनका इन भिन्नों का। तो इस प्रकार से भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा निकालना हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस अध्याय से तुम्हारा एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात जो रह गई है वो इस प्रकार से है कि यदि तुम्हें ए और बी कोई 2 संख्याएं दी गई हो, ठीक है, यदि ए और बी कोई 2 संख्याएं दी गई हों और इनमें से इन दोनों संख्याओं का अगर मासा जो है आपका क्या हो सी, लासा आपका हो क्या डी, तो उस समय इन चारों राशियों ए बी और सी डी के मध्य जो रिलेशन बनता है वो इस प्रकार से होता है कि ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है आपका उस प्रकार के या उन प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जबकि आपको दोनों संख्याएं दी गई हों और उन दोनों संख्याओं का या तो हमें मासा दिया गया हो सी या लासा दिया गया हो डी। देखिए इन 4 राशियों में 3 राशियां आपका हमेशा देगा और चौथी राशि हमेशा आपसे पूछेगा तो आप कैलकुलेशन के थ्रू उसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर सी मासा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी जो है ना आपका ए बी आपको वहाँ दिया होगा और डी भी दिया होगा। सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी को बटे में आ ले जाएंगे तो ए इंटू बी अपॉन डी बराबर सी जो कि मासा होगा ए इंटू बी अपॉन डी। इतने को हल करेंगे तो आपका सी जो कि मासा होगा निकल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको। जैसे 21 और 35 ये 2 संख्याएं हो और इनका अगर मासा आपको दिया हो जो कि आपका 7 है, अगर मासा 7 दिया हो तो उस समय आपका क्या करेगा, लासा आपसे पूछ देगा, ठीक है। लासा अगर आपसे पूछेगा तो इसी रिलेशन से आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये दोनों 2 आपकी संख्याएं हैं ए बी जैसी, ठीक है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे और इक्वल का साइन देकर फिर आप मासा लिखेंगे 7 इंटू डी। डी आपका लासा होगा, डी को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इतना रखने के बाद में हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये सी तुम्हारा 7 जो है ना आपका बटे में चला जाएगा इस तरफ, तो डी इक्वल टू आपका 21 इंटू 35 अपॉन 7 ये मिलेगा। 3 टाइम में ये चला जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 35 त्याएँ आपका 105 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वे संख्याएं मतलब इस प्रकार से 21 और 35 जिनका मासा 7 होता है का लासा जो बनेगा आपका 105 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब आगे इस अध्याय में आपके कोई भी रूल्स या नियम नहीं बचे हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। बस इतने ही रूल्स और नियम जो कि फॉर्मूले आप बोल सकते हैं तो वो दिए गए थे, ठीक है, या इतने ही होते हैं। अब हम आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते हैं जो मोस्टली
या जो बस इतने ही या इसी रूप के ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उनसे बाहर प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे ही नहीं जा सकते, बनते ही नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो लगभग 12 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यदि कोई नंबर तुम्हारा 858 बटे आपका 1221 जैसा कोई नंबर है और इसका सरलतम रूप आपसे पूछ दे, क्या चीज़, इसका सरलतम रूप अगर आपसे पूछ दे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आपकी फ्रैक्शन दी हो उसका सरलतम रूप पूछे तो आपको अंश और हर दोनों का क्या करना है, HCF यानी कि मासा निकाल लेना है, ठीक है। जब दोनों का आप मासा निकालेंगे तो उसी मासा से ऊपर के नंबर नीचे के नंबर को डिवाइड करोगे तो अंश और हर दोनों के जो भागफल आएंगे अंश बटे हर के रूप में आप दिखाओगे और इसका सरलतम रूप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम बस उन क्वेश्चंस को बताते हैं जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस ही बस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। लासा मासा मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ। यहाँ पर दोनों संख्याओं का मासा आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और उसी मासा से अंश और हर को डिवाइड कर देना, सरलतम रूप आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तुम्हारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से हो सकता है कि आपको 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर हम 3 संख्याओं के रेशियो लेकर दिखाता हूँ, जैसे 2 3 और ये 5 है। तो 3 संख्याओं के रेशियो आपको दिए रखा होगा, ठीक है, और उसमें आपको मासा भी दे देगा, ठीक है। मासा देगा, जैसे मासा हम मान लेते हैं 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछेगा, उन संख्याओं को ही डायरेक्टली आपसे पूछ देगा। कैसे कहेगा, 3 संख्या है जिनका अनुपात 2 3 5 है, उनका मासा 15 है, तो संख्याएं बताओ। मतलब ये कहेगा कि वो संख्याएं क्या है ये बताओ, ठीक है। तो ऐसा बताने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर सोचना है। जो मासा दिया हो उस मासा का जितने भी रेशियो हैं सभी से बारी बारी मल्टीप्लाई करो, आपकी संख्या निकल के तैयार। 15 दूनी 30 एक संख्या ये होगी, 15 ते 45 दूसरी संख्या ये होगी, 15 पना 75 तीसरी संख्या आपकी ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए तुम्हें एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी दे सकता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है, ऐसा दे सकता है, और उनका मासा आपको बता देगा कि मासा इतना है। जैसे मैंने यहाँ पर मासा 25 ले लिया, ठीक है। तो ऐसी जगह पर आपसे क्या पूछेगा, लासा, कि आप लासा निकालिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली लासा कैसे निकलना है, देखिए ये दो संख्याओं का ये अनुपात है, उन्हीं दोनों संख्याओं का ये मासा दिया है, तो ये लासा आपका पूछ रहा है। तो ऐसा जानने के लिए या लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो का एक दूसरे से गुणा करेंगे, जैसे 7 × 11, और फिर इसी चीज़ में आपका मासा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ जो है ना आपका लासा बन के तैयार होगा। जैसे इनका गुणनफल देखिए तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77 आपका ये चीज़ बना, और ये दाएं है आपका 25। अब इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या चीज़ आएगा, इनका प्रोडक्ट 1925, ये चीज़ आपका आ जाएगा। यही चीज़ क्या है, लासा, ठीक है। किनका लासा, जिन 2 संख्याओं का रेशियो इतना था, मासा 25 था, ठीक है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आपको इस प्रकार की कोई संख्या दे दी जाए या कोई संख्या इस प्रकार की दे दी जाए, जैसे 1.08, 0.36, 0.9, ऐसी संख्या दे दी जाए और इनका लासा या मासा आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं का रूप बदल देना है। जैसे दशमलव के बाद अधिकतम अंक यहाँ पर 2 देखने को मिल रहे हैं इन दोनों संख्याओं में, तो अधिकतम 2 अंक दशमलव के बाद इसमें भी होने चाहिए, तो वो हम 0 बढ़ाकर यहाँ
बना लेंगे, ठीक है। 0 बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारे दशमलव के बाद 2 अंक सभी में दिखेंगे। जब ऐसा दिखने लगे तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को मान लेंगे कि है ही नहीं, ठीक है। तो आपका 108 बना और ये 036 जिसे 36 हम बोलेंगे, और इसी प्रकार से 090 जिसे हम 90 बोलेंगे। तो 108, 36 और 90। अब इन चीज़ों का हम क्या निकालेंगे, जो आपसे पूछ दे। मासा पूछे तो मासा, लासा पूछे तो, जैसे मासा अगर आपका पूछेगा तो आप मासा निकालोगे, लासा पूछेगा तो आप लासा निकालोगे, ठीक है। और जैसे ही आप मासा या लासा निकालेंगे, मान के चलते हैं कि हमारा मासा या लासा आ गया क्या, जैसे मान लिया मैंने 141 आ गया, तो अब आपको फाइनली इन संख्याओं का, वैसे देखा जाए तो इन संख्याओं का पूछा गया था मासा या लासा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनमें से प्रत्येक संख्या में देखो दशमलव के पहले, सॉरी 2 अंक पहले दशमलव था, तो 2 अंक पहले दशमलव यहाँ देना है, और ये जो है ना आपका मासा या लासा बनेगा इन्हीं शुरुआत की संख्याओं का। फिलहाल तो मैंने ये एक अनुमानित नंबर लिया है, इनका मासा कुछ और आएगा, मासा या लासा इन संख्याओं का कुछ और होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना, लासा मासा निकालना पहले मैं सिखा चुका हूँ, इनका लासा मासा आप दोनों चीज़ निकालेंगे, मासा या लासा। उसके बाद में 2 अंक लेफ्ट में आपका डेसिमल चला जाएगा, आंसर आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार का अगर दिया जाए कि जैसे मान लेते हैं कोई 3 संख्या है, मैंने मान लिया कि 42, 126 और ये 252, ये 3 संख्याएं मैंने मान ली, और इन्हीं 3 संख्याओं पर आधारित तुम्हारा एक इस प्रकार से प्रश्न हो जाए कि 42, 126 व 252 से पूरी पूरी कटने वाली या विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है आपको, इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको 42, 126 और 252 का निकालना होगा लासा। लासा जैसे निकलेगा तो आपके जो लासा में जो फैक्टर दिखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सभी फैक्टर की जोड़ी बन रहे होंगे, ठीक है। और एक ऐसा तुम्हारा फैक्टर दिया गया होगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा, तो उस समय जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा तो जोड़ा बनाने के लिए उसी अंक का उस पूरे में मल्टीप्लाई आपको कर देना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ 42, 126 और 252 का लासा निकालने का प्रयास करना, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो आपके भाजक होंगे, भाजक में सभी के लगभग जोड़ी बनेंगी, किसी की हो सकता है डबल जोड़ी बन जाए, ठीक है, किसी की सिंगल जोड़ा बनेगा, और एक अंक आपका ऐसा होगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा, तो उसमें आपको उसी चीज़ का, उसी अंक का मल्टीप्लाई कर देना है, वो नंबर जो बनेगा वही मेन आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। अब एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 12, 18, 32 से विभाजित करने पर हर बार यानी कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है जिसे 12 या 18 या 32 से विभाजित करने पर, या हम विभाजित करें तो हर बार आपका 8 जो है ना वो शेष में बचे, शेष के रूप में आपका इतना बचे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ लेना। देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, या वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 18 और 32 से विभाजित किया जाए तो हर बार आपका 8 शेष बचे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए वह संख्या तुम्हारी 12, 18, 32 से डिवाइड की जाएगी, तो उसमें 8 आपका बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, 12, 18 और 32 का लासा निकाल लेना है। लासा निकालने के बाद में
वो जो लासा होगा सभी से कटेगा पूरा पूरा, लेकिन अगर हम यही 8 जोड़ देंगे तो फिर पूरा पूरा कटने के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब शेषफल हर बार 8 बच जाया करेगा। जहाँ 8 आपका 12, 18, 32 सभी से छोटा है तो जरूर 8 बचा करेगा। तो लासा प्लस आपका 8 ये कर देना है आपका अभीष्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी उठ सकता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें से 8 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है ना आपका 12, 18, 32 से पूर्णतया विभाजित हो सके या हो जाए। यहाँ पर देखिए 12, 18, 32 मैं फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को लेता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे दूसरी प्रकार की संख्याएं भी हो सकती है, आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़न ना फील करें। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन कहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें से 8 घटा लिया जाए तो प्राप्त जो आपका अंतरफल बचे या प्राप्त संख्या जो बचेगी वो 12, 18, 32 से विभाजित हो, मतलब पूर्णतया विभाजित हो। ये ऐसा क्वेश्चन बना है, वो भी कब, जब 8 माइनस कर लिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको समझना है कि 12, 18, 32 से कोई संख्या है जो क्या होती है पूरी पूरी कट रही है, लेकिन कब कटेगी, जब उससे 8 घटा लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि 12, 18, 32 का जो लासा होगा वो तो पूरा पूरा इनसे कटेगा। अब उसी लासा में किसी ने 8 पहले से ही जोड़ रखा होगा, तो उसी को जैसे 8 को घटा दोगे तो तुम्हारा 12, 18, 32 से अंतरफल पूरा का पूरा कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या क्या होगी तुम्हारी 12, 18, 32 का लासा। ठीक है, 12, 18, 32 का लासा प्लस 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 जैसे ये घटेगा तो ये लासा बचा, यही लासा इन चीज़ों का है, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगली संख्या तुम्हारी कौन सी है। अब देखिए एक क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 12, 18, 32 से पूर्णतया विभाजित हो सके। देखिए मैं 12, 18, 32 ये बार बार इन्हीं संख्याओं को ले लेता हूँ। ठीक है, इनकी जगह पे कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है, बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा सोच कर चले। ठीक है, 12, ठीक है, 18 और ये 32, ये कोई 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3 संख्याओं पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 8 जोड़ देने पर वह संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो सके। समझना इस बात को, मतलब ऐसी कोई न्यूनतम संख्या होगी जिसमें अगर हम 8 को ऐड कर दें, ठीक है, तो वह जो संख्या होगी इन संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का हम निकालें क्या, लासा। जैसे ही इन संख्याओं का लासा निकल आए तो लासा जो होगा तो वो तो इन संख्याओं का है तो इनसे पूरा पूरा कटेगा, तो उसमें हम 8 को फिर कर देंगे क्या, माइनस। जैसे ये 8 हम माइनस करेंगे लासा में, तो ये जो अब पूरी संख्या आपका बनेगा वो 12, 18, 32 से पूरा पूरा विभाजित तब होगा जब हम उसमें 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अभीष्ट आंसर क्या होगा, ऐसी जगहों पर लासा माइनस 8 जो दी गई संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 की जगह पे कोई दूसरी संख्या भी दे सकता है, 12, 18, 32 की जगह पे कोई अन्य संख्या भी हो सकती है। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पे बातें बताई जा रही है, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन रख दिया लासा मासा अध्याय से तो आपका बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से लेक्चर को समझते रहें और लास्ट में लेक्चर समझ में आए तो हमारी वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस प्रकार के नए नए वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल सके। क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव मैथ हो या किसी प्रकार की कोई मैथ हो उसमें रिसर्च करके नई नई प्रकार के मैथड्स को यूज़ किया करता हूं, ताकि कम से कम समय में
हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, अब अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है या कौन सी होगी जिसे 14, 20 और 42 से विभाजित करने पर तुम्हारे शेषफल जो है ना क्या आए, 7, 13 और ये आपके 35। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 14, 20, 42। देखिए यहाँ पर तुम्हारी संख्या कोई भी बदली हुई रख सकता है। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के तैयार कर रहा हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही आते हैं। तो ऐसा कह दे कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 20, 42 से विभाजित किया जाए तो उनके संगत शेषफल आपको क्या देखने को मिले, 7, 13 और 35। मतलब जब 14 से उस संख्या को डिवाइड करें तो हमारा शेषफल 7 मिलेगा, 20 से करें तो 13 मिल जाए, 42 से करें तो 35 शेषफल मिल जाए। तो इस दिशा में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये संगत संख्याओं से अंतर निकालें। अंतर सभी में सेम आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। जब आप जैसे 7 को 14 से घटाओगे, 13 को 20 से घटाओगे और 35 को 42 से घटाओगे, अंतर आपको हमेशा समान ऐसी जगहों पर मिलता है। वो 5, 7, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो हमें अंतर क्या मिल रहे हैं, ओनली अंतर मिल रहा है 7 सभी पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अंतर जैसे निकल आए तो आंख मीच कर 14, 20, 42 का निकाल डालेंगे। क्या चीज़, लासा। जैसे ही इनका लासा निकल आएगा, अब हम उसी लासा में क्या करेंगे, ये अंतर आपका जो है ना उसी को घटा देंगे और घटाने के बाद यही आपका अभीष्ट मान होगा। अभीष्ट आंसर आपका यही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अब कोई क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से भी हो सकता है कि वो ऐसा कह सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है या कौन सी होगी जो 10, 15, 18 और 24 से पूर्णतया विभक्त हो सके या से पूर्णतया विभाजित होती हो, ये चीज़ है। ठीक है, आपकी देखिए ये संख्याएं यहाँ पर मैंने 10, 15, 18 और 24 4 संख्याएं ली हैं। ठीक है, 10, 15, 18 और 24 आपका। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं मैंने ली हैं। अब अगर जिससे इसमें कहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10, 15, 18 और 24 से पूर्णतया विभक्त हो सके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, दी गई संख्याएं जो है ना उनको ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या कही है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब 9 डिजिट को 5 टाइम आपको दिखा देना है। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी बन के तैयार हो गई। अब क्या करना है, आपको 10, 15, 18 और 24 का निकालना है लासा। ठीक है, जैसे ही इनका लासा निकल आए तो उस लासे से हम डिवाइड करेंगे इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। अब इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को इनके लासा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में हमें क्या चीज़ मिले, 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा भागफल, ठीक है, एक भागफल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा हमें, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भागफल जो हमारा मिले, ठीक है, तो उस समय हमें यह, चलो भागफल को हम छोड़ें, शेषफल जो हमारा मिल जाए। ठीक है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने के बाद में जो हमें शेषफल मिलेगा, तो ये मान लो कि शेषफल हमें बिल्कुल वहाँ पर छोड़ देना होता है, बिल्कुल शेषफल को छोड़ देना है और हमारा जो भागफल होगा, ठीक है, और भागफल और लासा इन दोनों का फिर हमें क्या करना है, या डायरेक्टली आप ये सोच लो, चलो ठीक है वैसे नहीं बताते हैं, 2 राशियाँ लासा से बड़ी संख्या, इस बड़ी से बड़ी संख्या को जब आप लासा से डिवाइड करेंगे आपको 2 संख्या मिलेंगी, भागफल और शेषफल। आपको फिर क्या करना है, उस समय शेषफल को
इस बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर लेना है, ठीक है। यानी कि 9999 माइनस आपका वही अभीष्ट शेषफल। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये जो चीज़ है आपका 5 अंकों की वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो आपका क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तुम्हारा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे तुम्हारा दो संख्याएं देगा, मैं यहाँ पर दो संख्या तुम्हारा मान के चलता हूँ, एक 1657 हो गया, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी 2037 है, ठीक है। दो संख्याएं इस प्रकार की लेकर यह कह सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों संख्या को विभाजित करने के बाद उनके संगत जो शेषफल है आपके 6 और 5 बचे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है। तो यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या कही जा रही है, ठीक है। तो और उसी बड़ी से बड़ी संख्या से इन्हें विभाजित करना है, तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना पड़ेगा। लेकिन उस मासा को निकालने से पहले देखो, इनका दोनों का मासा निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, तो 6 और 5 तुम्हारे शेष बचें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 6 को इस नंबर से और 5 को इस नंबर से माइनस करना है। उसके बाद में देखते हैं क्या मिलता है। तो हमारा मिलेगा यहाँ पर 1651 और तुम्हारा 2000, ये आपका 32, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब ये दो नंबर जो है ना, इन दोनों नंबर का हम निकालेंगे क्या चीज़, मासा। इन दोनों नंबर का मासा जैसे हम निकालेंगे तो वो मासा जो होगा ऐसी अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को तो पूरा पूरा काट देगी। लेकिन अगर उससे इनको कटाया जाएगा तो इसको जब काटेगा तो यही 6 बच जाएगा, क्योंकि 6 इसमें घटा था तब ये मिला था इसको, जबकि वो पूरा पूरा काटा तो इसको काटने में वो 6 छोड़ देगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसको कटाया जाएगा तो 5 छोड़ देगा। तो यहाँ पर आपका अभीष्ट जो मान बनेगा संगत संख्याओं को घटा देने के बाद में बनी संख्याओं का मासा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अब अगर कोई तुम्हारी इस प्रकार की संख्या दी गई हो कि कहे तुम्हारा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक बार आपका शेष में क्या मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, शेष 12 बच्चे, ठीक है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपको याद रखना है कि क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 12 बचे। देखो इन दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाला कोई नंबर जो है ना, वो खासकर बड़ा से बड़ा भी बताया जा रहा है, तो इनका आपको वो मतलब मासा निकालना होगा, वो इनका निकालना होगा या किनका, ये अभी थोड़ा समझना है इस चीज़ को, ठीक है। जब भी कभी ऐसा कह दिया जाए कि प्रत्येक बार आपका 12 शेष बचता है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से इन संख्याओं को विभाजित करने पर, तो इस संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 12 इनमें से प्रत्येक संख्या में घटा देना है, ठीक है। 12 आपका इससे माइनस होगा, 12 आपका इससे माइनस होगा और 12 आपका इससे माइनस होगा, तो तुम्हारी नई संख्याएं जिससे कि यहाँ पर देखा जाए आपकी क्या मिल जाएंगी, 2 तुम्हारा इससे गया 54, 10 44, 13 44, ठीक है, 13 44 हो गया। और ये तुम्हारा 18 और ये बच जाएगा तुम्हारा 56, 18 56 हो गया, 2 तुम्हारे इसमें 6, हाँ ठीक। अब 12 इसमें जाएगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 27 और ये आपका 52, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि ये 3 संख्या आपको मिल गई। इन संख्याओं का जो मासा होगा, ठीक है, जो मासा आएगा वो ऐसा बड़ा से बड़ा या अधिक से अधिक नंबर होगा जिससे इन संख्याओं को अगर डिवाइड कराया जाएगा तो आपका हर बार ये 12 बचेगा, क्योंकि इन संख्याओं में से 12 घटाने के बाद ये जो संख्या बनी इनका जो मासा होगा वो सिर्फ इन्हीं को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। अगर इनको कराया जाएगा तो वो जो 12 निकाला गया था ये बनाने के लिए, वो 12 तो इनमें मौजूद है, तो वो हर बार 12 छोड़ेगा। इसलिए आपका अभीष्ट मान इन संख्याओं का मासा ही हो जाया करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसी प्रकार के ही बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाद बाकी ज़्यादा क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत है ही नहीं, बस तुम्हारे इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। बस इतना ज़रूर बता देना चाहते कि नई टाइप की जो तुम्हें क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे वो इस प्रकार के हो सकते हैं कि जैसे तुम्हारा कह दे मतलब ये है कि जो तीनों मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याएं देगा तो लीटर में भी दे सकता है। जैसे किस मतलब 3 अलग अलग प्रकार के बर्तनों में इतना इतना लीटर पानी भरा हुआ है, तो तुम्हारा अधिक से अधिक या कम से कम माप वाला कोई बर्तन पूछ सकता है जो तीनों बर्तनों के जल को पूरा पूरा माप सके, ऐसा भी पूछ सकता है। या 3 अलग अलग प्रकार के कपड़ों या छड़ों की लंबाइयाँ देगा, ठीक है, अधिक से अधिक लंबाई का या मतलब मापक मात्रक तुम्हारा पूछ सकता है जो पूरी पूरी लंबाई को ठीक से मतलब पूरा पूरा नाप सके। तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन होते यही है, ठीक है, बस वहाँ पर बात थोड़ी घुमाई होती है, लेकिन संख्या तुम्हारी इसी प्रकार की होंगी। और लासा या मासा आपको जैसा उचित लगे क्वेश्चन के हिसाब से इन्हीं मेथड से निकालना होता है। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ को देखते रहिए।